हरिओम तत्सत। जय सनातन जय भारत। तो दोस्तों, कल आपसे कहा था जी, ओम के अंदर भी दो ऊर्जा होती है, एक ठंडी एक गर्म। तो ओम में गर्म ऊर्जा होती है और मैं में ठंडी ऊर्जा होती है। आज ये वीडियो मैंने कल आप लोगों से वायदा किया था कि भाई कल ही वीडियो बना दूंगा। तो मैं ये वीडियो ओम को कैसे हम प्रयोग करते हैं, तो इससे पहले एक और क्रिया बनाई है मैंने। क्रिया बनाई तो नहीं, नाम दिया है। तो ये थोड़ा हदेसी घी है, इसको हाथों पे इस प्रकार लगा लें, क्योंकि आपको पता है जैसे पहले बिजली के ट्रांसफर थे और स्टार्टर वगैरह में सब में तेल चलता था, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाहन अच्छी तरह हो सके। तो अभी तो मैं आप लोगों को इस क्रिया के बारे में ज़्यादा भेद नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस क्रिया को आगे जो वीडियो बनेगी उस पर बताया जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि हम ओम का प्रयोग करते हैं। तो ओम जो है जी, दो तरह से प्रयोग होता है। एक तो हम प्राणों को आयाम पर ले जाने के लिए भी प्रयोग करते हैं इसको, एक ये प्राण क्रिया भी है। तो प्राण क्रिया के अंदर ओम का प्रयोग दूसरा होता है और प्राणायाम में ओम का प्रयोग दूसरे तरीके से होते हैं। इसमें जो मुद्रा है वो अलग अलग प्रकार से लगाई जाती है। तो अब मैंने ऊर्जा के बारे में बताया था जी, जब ये ऊर्जा आपकी ऊपर की तरफ प्रवाहित होगी तो आपके शरीर में क्या क्या जो प्रतिक्रिया होगी वो बताई थी मैंने आप लोगों को, क्या क्या प्रतिक्रिया होगी। तो ये तो मैं जितनी भी प्राण क्रियाएं करता हूँ, इकट्ठी करता हूँ। आज ये ओम की जो आप लोगों को बताया था जी, मैं ओम का प्रयोग कैसे करता हूँ, तो उसके बारे में आज ये अलग से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो दैनिक रोजमर्रा की प्राण क्रियाएं हैं उनको मैं कर चुका हूँ। तो अब आपको ये बता रहा हूँ मैं जी, ओम को उच्चारण करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आज हमारा शरीर किस ऊर्जा की डिमांड कर रहा है। तो आज तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका शरीर किस ऊर्जा की डिमांड कर रहा है, क्योंकि आगे आपने खुद करना है। तो ये आपका शरीर ही बताएगा कि आपका जो शरीर है कौन सी ऊर्जा की डिमांड कर रहा है, ये गर्म ऊर्जा की डिमांड कर रहा है या ठंडी ऊर्जा की। तो जी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी दाईं नोस्टल चल रही है तो आपका शरीर डिमांड कर रहा है जी गर्म ऊर्जा की। ये आप प्राण क्रियाएं करने से पहले ही चेक कर लेना। अगर आपकी बाईं नोस्टल चल रही है तो आपका शरीर डिमांड कर रहा है जी ठंडी ऊर्जा की। ये रहस्य आज तक किसी योग गुरु ने नहीं बताया होगा। अब मैं ये क्रिया शुरू कर रहा हूँ। इस क्रिया को देखता हूँ कहाँ तक सक्सेसफुल होता हूँ। हो सकता है कि ऊर्जा बढ़ने की वजह से जो मैंने पीछे बताया था आपको, अश्विनी मुद्रा भी लग सकती है, शरीर ऊपर को भी खिंचता है, झटके भी लगते हैं सारे, तो कुछ भी हो सकता है। वो तो बाकी वीडियो में आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। तो जी इस क्रिया के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले ओम की तरफ चलते हैं। तो ओम की मैंने बता ही दिया कि आपका शरीर किस प्रकार से कौन सी ऊर्जा की डिमांड कर रहा है। अब मेरा जो शरीर है वो गर्म ऊर्जा की डिमांड कर रहा है, क्योंकि ये जो मेरी नोस्टल वो कम चल रही है, ये जो मेरी दाईं नोस्टल है वो ज़्यादा चल रही है। तो इसका मतलब शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो गर्म ऊर्जा की है। तो अभी तो मैं कपड़े उतारने पड़े जी मजबूरी में। मैं देखो बॉडी दिखाना नहीं चाहता था आपको, क्योंकि जो ये शरीर की जो प्रतिक्रिया होगी वो कपड़ों के अंदर छुप जाएगी, इसलिए मजबूरन मुझे कपड़े उतारने पड़े हैं।
इस वजह से आप लोग मुझे माफ़ करना। तो ये है जी, जैसे ये लोग बाग ये अपने योग गुरु बताते हैं ना कि ऊर्जा चढ़ती है, ऐसे सांस लेना है, ऐसे सांस लेना है। मुश्किल से ही जब आपकी ऊर्जा चढ़ेगी तो आपकी श्वास यहाँ तक ही, यहाँ से यहाँ तक ही आएगी बस। तो अभी मैं ओम का उच्चारण शुरू कर रहा हूँ। ओम के उच्चारण के लिए थोड़ा मुझे बैक में होना पड़ता है। और एक बात और बतानी मैं आपको भूल गया था, जैसे ये ऊर्जा अपने पूरे पीक पर मतलब पूरी तरफ ऊपर बढ़नी स्टार्ट होगी तो आवाज़ भी चली जाएगी कुछ देर के लिए। आप लोगों को घबराना नहीं है कि ये हमारे साथ क्या हुआ, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही। तो ये इस ऊर्जा का जो ऊपर की तरफ प्रवाहन होगा हमारे प्राण आयाम की तरफ, तो ये स्वाभाविक है। आपके शरीर के अंदर झटके लगने, आपकी आवाज़ चली जानी और आपकी अश्विनी मुद्रा इस तरह से खिंच जानी और आपका शरीर ऐसे फड़फड़ाएगा जैसे मछली फड़फड़ाती है ना पानी से बाहर निकालने के बाद में, उसी प्रकार से। तो इन चीज़ों को आप अन्यथा ना लीजिएगा और ना ही जैसे जैसे मैं आप लोगों को ये सजेशन दे रहा हूँ जी, जैसे जैसे ये क्रियाएं आपके साथ में होने लगे ना तो फिर आप एकांत ले लेना। एकांत में आपको ये प्राण क्रियाएं करनी है। क्यों? क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि दुनिया कोई ये सोचे अब ये देखो मूर्ख क्या कर रहे हैं, कैसे मतलब ड्रामे कर रहे हैं। तो ये ड्रामे नहीं है जी, ये हकीकत है। तो अब मैं आपके सामने इस ऊर्जा को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या प्रतिक्रिया होती है शरीर के अंदर।
तो दोस्तों ये वीडियो मैं करीब 20 मिनट बाद डाल रहा हूँ, क्योंकि उस समय तो जो आवाज़ गले से निकलना ही बंद हो चुकी थी। 20 मिनट बाद जैसे ये ऊर्जा शांत हुई तो आवाज़ निकलनी स्टार्ट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आवाज़ भी अगर आपकी कुछ देर तक रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया करते समय अगर आपका शरीर फड़फड़ाता है या कुछ भी एनीथिंग कुछ भी करता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सामान्य हो जाएगी। ऊर्जा जैसे नीचे की तरफ पैरों की तरफ जाएगी तो ये सारी की जो शरीर की प्रतिक्रियाएं हैं वो सामान्य हो जाएंगी। तो इस क्रिया करने के बाद में कभी आप ये सोचो भाई शरीर टूटेगा या पता नहीं शरीर के अंदर क्या क्या दिक्कतें आएंगी, तो आपकी ऊर्जा उस समय इतनी बढ़ चुकी होगी कि आप इन क्रियाओं के माध्यम से जो आपका शरीर तोड़ा है, मुड़ा है या कुछ भी हुआ है, उसका आपके शरीर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके शरीर के अंदर एनर्जी लेवल इतना बढ़ चुका है कि आपके शरीर के अंदर इन क्रियाओं का, शरीर के मुड़ने तोड़ने का या किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब बॉडी रिएक्शन नहीं होगा। इसके साथ ही मैंने आपको पहले बताया था भाई, जब ये क्रियाएं ऐसे एकदम से अकड़ जा रहा है शरीर, तो आपने इस क्रियाओं को कुछ देर के लिए जिस पोजीशन में आपका शरीर उस समय हो रहा है उसी पोजीशन में रुक जाना है। अब इस क्रियाओं को और भी जल्दी शांत करने के लिए मैंने आपको एक और वीडियो में भी बताया था कि ये अजपा मंत्र चाहिएगा, उसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप लोगों ने वो वीडियो भी पता नहीं देखी या नहीं देखी। तो अजपा मंत्र कैसे होता है उसको भी अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी कार्य हेतु उस जो भी आपका इष्ट है उसको स्मरण करके निकलते हो, या किसी भावुक समय में आपको जो भी देवी देवता आपके हृदय के अंदर आता है प्रार्थना करने के लिए, तो आपका इष्ट वही है जी। अब आप उस इष्ट के साथ में जो उनके सहयोगी हैं, जैसे आपका इष्ट भगवान शिव हुआ तो उसकी सहयोगी माँ पार्वती हुई। भगवान विष्णु का तो ये मैं ऊपर मंत्र बता ही चुका हूँ, ओम माँ भगवती वासुदेवाय नमः। गौरी पुत्र गणेश का जो है ओम माँ ओम गौरी पुत्र गणेशाय नमः, ओम माँ रिद्धि सिद्धि नमः। इसी प्रकार जो ऊपर ये माँ आदि शक्ति है तो इसका भी एक ही मंत्र है, ओम माँ भगवती वासुदेवाय नमः। तो इस प्रकार जो भी देवी देवता आप स्मरण करते समय, कार्य पर निकलते हुए या किसी भावुक समय में आपके हृदय के अंदर आते हैं, वही आपके इष्ट है। अब उनका मंत्र भी मैंने आपको बता दिया है जी कि उनकी जो सहयोगी है उनका भी उनके साथ उच्चारण करना है। तो पहले तो आपने ये मुंह से उच्चारण करना है, लेटते उठते बैठते जैसे भी आप उचित समझो। अब धीरे धीरे ये आपके हृदय के अंदर चलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये अजपा हो जाएगा। अब ये अजपा मंत्र ही इस ऊर्जा को शांत करने में आपको काफ़ी मदद करेगा। उस समय आपको केवल आपका अजपा मंत्र, जैसे मैंने अभी पीछे लास्ट में बताया था, मैं अजपा मंत्र पहले तो मुंह से निकला ओम माँ भगवती वासुदेवाय नमः जोर जोर से। तो इन क्रियाओं में ओम या आपका इष्ट या आपके मुंह से निकल सकते हैं, या फिर उसका जो अजपा मंत्र है वो आप शांति से बैठ के उस अजपा मंत्र को चला लीजिए। धीरे 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 आपकी ऊर्जा जैसे जैसे निचले जो ये ऊर्जा के अपने चक्कर हैं उनकी तरफ जाएगी। लास्ट में जब ये आपके पैरों के अंगूठे तक चली जाएगी तो आपकी स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।